उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पदों में भारी संख्या में कमी देखने को मिली है। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा सदन में दिए गए एक प्रश्न के जवाब में उत्तर प्रदेश में कितने स्वीकृत पद हैं उसका आंकड़ा प्रस्तुत किया गया। 2020-21 का जो आंकड़ा था और 2021-22 का जो आंकड़ा था उसकी तुलना में जो करंट का आंकड़ा है 2022-23 का, उसमें 5,79,622 स्वीकृत पद बताए गए हैं और इससे पहले वाले शैक्षिक सत्र में जो स्वीकृत पदों की संख्या बताई गई थी वो 7,19,399 थी। यानी कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक साल में ही 1,39,777 पद समाप्त हो गए। शिक्षकों के पद इतने कम हो गए। अब इसका कारण क्या है? तो बेसिक शिक्षा के अधिकारियों का ये कहना है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो महानिदेशक स्कूल शिक्षा है उनके द्वारा ये कहा गया है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के निर्देश पर छात्रों का सत्यापन आधार संख्या से कराने के कारण नामांकन कम हुआ है। उसके कारण ही शिक्षकों के पद भी कम हुए हैं। यानी ये कहा जा रहा है कि जो कैंडिडेट हैं, जो रजिस्टर्ड हैं सरकारी विद्यालयों में, यानी कि जो बच्चों का नाम दर्ज है सरकारी विद्यालयों में, उनका जब आधार कार्ड से मैपिंग किया गया, आधार नंबर से जब उनका वेरिफिकेशन किया गया तो छात्रों की संख्या कम हुई। और चूंकि छात्रों की संख्या के आधार पर ही स्वीकृत पद तय होते हैं, 30 छात्रों पर एक शिक्षक, इसलिए शिक्षकों के पदों में भी कमी देखने को मिल रही है। अब क्या इस बात में लॉजिकल पॉइंट है? एक बार देखते हैं कैलकुलेशन करके कि 1,39,777 पद जो कम हुए हैं शिक्षकों के, उसकी वजह से कितने छात्र संख्या में कम हुए होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, टोटल शिक्षकों के पद जो कम हुए हैं 1,39,777 हुए हैं। और चूंकि एक शिक्षक का स्वीकृत पद तब होता है जब 30 छात्र होते हैं, यानी 30 छात्रों पर ही एक शिक्षक होता है। तो अगर मैं इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें वो आंकड़ा मिल जाएगा जो कि बच्चों की संख्या कम हुई होगी इन एक साल में, इस वजह से शिक्षकों के पदों में भी कमी की गई है। तो टोटल जो आंकड़ा आता है वो आता है लगभग 42 लाख के आसपास। यानी कि शिक्षा के अधिकारी ये कह रहे हैं कि 42 लाख फर्जी कैंडिडेट रजिस्टर्ड थे परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, जिसको मैपिंग के माध्यम से इनको हटाया गया है सिस्टम से। यानी कि इनका नाम जो दर्ज था, रजिस्टर्ड थे एज ए कैंडिडेट, एज ए स्टूडेंट, एज ए पीपल, उनका नाम हटाया गया है सिस्टम से। इस वजह से जो टोटल आंकड़े थे बच्चों के वो कम हुए और उसकी वजह से 30 छात्रों पर एक शिक्षक के अनुसार स्वीकृत पदों की संख्या में 1,39,777 पद खत्म हो गए हैं। तो क्या ये बात पचने वाली है कि 42 लाख ऐसे फर्जी रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं आज दिनांक 8 अगस्त 2023 का दिन उत्तर प्रदेश के बीएड बीटीसी पास अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज विधानसभा में राज्य सरकार के माध्यम से ये स्थिति स्पष्ट हो सकती है कि क्या शिक्षक भर्ती होने जा रही है अथवा नहीं। विधानसभा में आज की जो कार्यवाही होगी 8 अगस्त 2023 का, उसका एक पूरा रोड मैप आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके पेज नंबर 14 पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री जी से आज प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत पदों के और रिक्त पदों के सापेक्ष सरकार शिक्षक भर्ती करने जा रही है अथवा नहीं। देखिए हम लोग 14 नंबर पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप जाएंगे तो देखिए तारांकित प्रश्न, यानी कौन कौन से प्रश्न आज पूछे जाएंगे। देखिए श्री अनिल प्रधान, श्री अभय सिंह और ये सभी इनके द्वारा प्रश्न पूछा जाना है। देखिए, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उक्त स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी? यदि नहीं तो क्यों? तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफ़ी हद तक स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है इस प्रश्न के माध्यम से कि शिक्षा विभाग नई शिक्षक भर्ती को लेकर के किस तरीके से आगे बढ़ रहा है अथवा नहीं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।